बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, उस प्रोजेक्ट का क्या बना, यानी कि प्रवेश खटक प्रोजेक्ट। और उस प्रोजेक्ट के गुब्बारे से कितनी देर में कैसे हवा निकल गई, और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो ख्वाबों की ख्वाबें जो हैं वो गले से नीचे नहीं उतरे थे कि तरदीद आना शुरू हो गई, और किस तरीके से मीडिया के ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। और एक बहुत बड़ा ऐसे कोशिश की गई कि जनाब पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। और उसके बाद एक और चीज़ भी सामने आई है, और इमरान खान साहब ने भी कौम से खिताब किया है, उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और ख़बरें भी हैं, क्योंकि मसला एक ही है। मसला ये है कि इलेक्शन, पहले तो ये प्लान था कि इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और डिस्क्वालीफाई करके उनको फारिग कर दिया जाए। वो प्लान नहीं कामयाब हो सका। वो अभी तक गले की हड्डी बन गया, और उसमें बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन उसमें 200 तकरीबन मुकदमात दायर किए गए। और ये ख्वाहिश बाजवा साहब अपनी सीने में लेके वापस चले गए, और मरीम साहिबा की भी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, नवाज शरीफ साहब का ये हुक्म भी पूरा नहीं हो सका। उसके बाद अगला जो था 15 महीने, उसके बाद फिर मुकदमात पे मुकदमात शुरू कर दिए गए। 200 मुकदमात अब तक दायर हो चुके हैं। लेकिन जितने ज़्यादा मुकदमात होंगे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जितनी ज़्यादा होगी, तो अदलिया को भी बहुत अच्छी तरह पता है। फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा के रख दिया। और वो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार ना किया जाता, और जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है वो गलती ना की जाती, तो मेरा ख्याल है कि सिचुएशन मुख्तलिफ होती। लेकिन ज़ाहिर है, जब आप होश से काम नहीं लेंगे और ताकत के खुमार में आके करेंगे कि बस बस हमने ये काम करना ही करना है, तो वो मरीम साहबा और नवाज शरीफ साहब की जो ज़िद है, और वो लेके बैठ गई, और उसने सारे का सारा सत्यानाश कर दिया। वो काम भी ख़राब हो गया। फिर असल जब ये सारी चीज़ें हुई, तो जो बुनियादी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अब सिर्फ एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर नहीं है, अब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा आ गया है। एक्सटर्नल प्रेशर इसलिए आया है कि बज़ाहिर लोग, जो जदीद दुनिया है, महज़ब दुनिया है, महज़ब ममालिक हैं, पाकिस्तान कोई इतना तगड़ा तो है नहीं फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, कल्चरली, कि वो जी सारी चीज़ें जो हैं वो ना ही इतनी इकॉनमी इतनी तगड़ी है कि हम कोई थोड़ा सा आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें। तो अब बाहर से भी जो प्रेशर है वो भी यही है कि जनाब इलेक्शन होना है, सिर्फ इलेक्शन होना नहीं है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, और आप किसी जमात का रास्ता नहीं रोकेंगे। वो इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, या कोई भी है, आप रास्ता नहीं रोकेंगे किसी का भी। और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, और सबको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंगली उनको फेयर ट्रायल भी मिलेगा, और फेयरली इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका फराहम किया जाएगा। अब ये सारी जो कैमरे रडार जो लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं पाकिस्तान पे दुनिया भर की नज़रों के, उससे आप छुड़ा नहीं सकते जान। इसलिए ये तो आखिरकार होना ही था। तो अब हो क्या रहा है, अब जो कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ जो है उसको तोड़ा जाए, उसकी सियासी कुव्वत को ख़त्म किया जाए, और सियासी वोट बैंक जो है वो मुतासर किया जाए। वो हो नहीं रहा। और मैं अभी आपको एक सर्वे मैंने अभी डाला हुआ है, उसमें आपको बताऊँगा कि चंद 2-3 घंटों में 50,000 2 घंटों में वोट आया है। और उसमें मैंने एक क्वेश्चन किया कि आप 4 वज़राए आला हैं साहब किस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे। एक चौधरी परवेज़ इलाही साहब बहुत कम पीरियड के थे, परवेज़ खटक साहब थे, और उस्मान बुज़दार साहब थे, और महमूद खान साहब थे। तो मैंने ये सर्वे किया, सवाल किया कि आप किसको वोट देंगे ये नई परवेज़ खटक की नई जमात बनने के बाद, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब भी पार्टी छोड़ चुके हैं, परवेज़ खटक साहब और महमूद खान साहब ने एक नई जमात बना ली है। और उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पीटीआई में वो आखिरी दिनों में आए, और आखिरी दिनों में आए, और वज़ीर आला चंद हफ्ते के वज़ीर आला रहे वो, और आखिरी दिनों में आए, और इमरान खान साहब के कहने पर उन्होंने पंजाब असम्बली तोड़ दी, और इस वक्त वो जेल में हैं और सौतें बर्दाश्त कर रहे हैं, और बहुत सख्त इस वक्त उन पर है मुसीबत है। तमाम मुकदमात में ज़मानत होने के बावजूद उनको रिहा नहीं किया जा रहा, और वो जेल में गल सड़ रहे हैं। और जब तमाम मुकदमात में रिहा नहीं किया जा रहा, उनको 3 MPO के तहत बंद कर दिया गया, और वो उसको भी फेस कर रहे हैं। तो मैंने क्वेश्चन किया कि आप किस वज़ीर आला को, किस को वोट देंगे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उस्मान बुज़दार साहब, और महमूद खान साहब, और परवेज़ खटक साहब। तो 50,000 वोट अब तक आया है सिर्फ 2 घंटों में, और उन 50,000 वोट में से 91% चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ खड़े हैं।
इस वक्त लोग जो है वो रेजिस्टेंस को इतना पसंद कर रहे हैं कि जो इमरान खान के साथ है हम उसके साथ हैं। हालांकि चौधरी परवेज इलाही साहब पीटीआई का फेस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अब वो पीटीआई का फेस बन चुके हैं, क्योंकि इमरान खान मज़ाहमत कर रहा है, चौधरी परवेज इलाही भी मज़ाहमत कर रहा है, ये सारे लोटे हो गए हैं, बेवफाई की है, लिहाजा बेवफाओं और लोटों को फारग किया जाए। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। अब उसमें आगे जाके एक और बात बताता हूँ आपको कि इमरान खान साहब को एक और बहुत बड़ा रिलीफ भी मिल गया है। फिर यह है कि अदालतें जो हैं, अदालतों से इमरान खान साहब को अदालतें इसलिए, अदालतों की भी तो आंखें खुली हैं, अदालतें भी देख रही हैं, ऐसी सोसाइटी का हिस्सा है। उनका एक तो तोशाखाना केस जो है वो लग गया है, और आज इनिशियल हियरिंग हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसको फर्दर अगली तारीख पड़ गई है, और इसी तरीके से ट्रायल कोर्ट में भी एक दिन का जो है वो डिले आ गया है और उसको आगे चला गया। लेकिन उसमें एक और चीज़ हुई है तोशाखाना केस में। तोशाखाना में ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने 5 गवाहान जो है नए डाले थे तोशाखाना में ट्रायल कोर्ट में, तो उसको इन्होंने चैलेंज किया, ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कि इस वक्त जो कि आधा ट्रायल हो चुका है और कभी फर्द जुर्म भी आयद कर देते हैं, कभी वापस ले लेते हैं, तो अब ये 5 गवाह, तो इमरान खान साहब की वो जो है पीटीआई की वो दरखास्त मंजूर कर ली है इमरान खान साहब की, और वो 5 गवाहान जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, लिहाजा ये भी हुआ है। तो ये सारा के सारा सिलसिला साथ साथ चल रहा है। फिर कौमी असम्बली तोड़ने का, कौमी असम्बली मुद्दत पूरी करेगी नहीं करेगी, कब तोड़नी है, ये अभी लड़ाई चल रही है इनके अंदर खाने, क्योंकि नून और पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक दूसरे से फासले पे हैं, और नून अपनी बात पे कायम है, बज़िद है कि असम्बली जो है वो तहलील कर दी जाए और उनको 90 दिन का मौका मिल जाए और वो इलेक्शन नवंबर में जाएं, ताकि जस्टिस काजी फाइज साहब आएँ तो इलेक्शन करवाएं। तो मरीम साहिबा ने भी अब ये कह दिया है कि असम्बली तहलील होने के बाद 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे। अब जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब मुलाकातें कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुकी है। तो ये हर तरफ से ख़तरा किसको है, ख़तरा सिर्फ मौलाना को और नवाज शरीफ साहब को और मरीम बीबी और नून को है, नून और मौलाना को ख़तरा है, क्योंकि उनका कोई उनको नहीं मिल रहा। लिहाजा ये सारी की सारी जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। अब आते हैं वापस परवेज़ खटक साहब की तरफ। तो परवेज़ खटक साहब जो हैं वो उनको लाया गया, उनको बनाया गया, सब कुछ किया गया, माहौल बनाया गया। पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, उसमें मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं, और उसमें जो परवेज़ खटक साहब के जितने लोग शो किए गए थे, क्योंकि मीडिया में ज़्यादा दिखाया जा रहा है कि जनाब ये हो गया वो हो गया, तो ये पहले दिन से पता था कि ये सब कुछ होना है और ये सब कुछ हो रहा है, और ये पहले ही पता था कि एक जमात, मैंने ये बात जो है ये पिछले साल 2022 में के स्टार्ट में मैंने की थी। 2022 के स्टार्ट में मैंने ये बात की थी कि एक नई जमात बनाई जाएगी इलेक्शन से पहले। तो वो एक नहीं बल्कि 2 जमातें बन चुकी हैं। इससे क्या में पाकिस्तान पार्टी, और अब ये बन गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंटेरियंस बना दी गई है। तो ये दोनों जमातें जो हैं वो मिल के भी 0 + 0 = 0 = 0 पे जाती हैं। इनका कोई वर्थ नहीं है सिवाय इसके कि इनका वोट बैंक, वो कहते हैं जी वोट बैंक तकसीम करने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो इनका वोट बैंक तकसीम हो जाएगा, ना परवेज़ खटक साहब को कुछ मिलेगा, ना इस्तेकाम पाकिस्तान को, और ना ही पीटीआई को। यानी कि पीटीआई का वोट पंजाब में भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, पीटीआई का वोट खैबर पख्तूनख्वा में भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, और दरमियान में मार्जिन से वो बाकी जो लोग हैं वो निकलेंगे। कोई मौलाना ले जाएंगे, कोई एएनपी, कोई पीपल्स पार्टी, कोई मुस्लिम लीग नवाज, कोई पीटीआई ले जाएगी, और कुछ सीटें परवेज़ खटक साहब की जमात ले जाएगी। तो इस तरीके से वहाँ पर भी एक तकसीम शुदा मैंडेट आ जाएगा, और पंजाब में भी तकसीम शुदा मैंडेट आ जाएगा, और फिर इसी यही असर जो है वो ऊपर जाएगा सेंटर में, कौमी असम्बली की नशिस्तों में वो भी तकसीम शुदा मैंडेट आ जाएगा, और एक हंग पार्लियामेंट आ जाएगी, और हंग पार्लियामेंट में इमरान खान साहब को वो कुछ नहीं मिल सकेगा जो कि वो चाहते हैं। तो ये सारे का सारा असल में स्ट्रेटेजी ये है कि IMF के साथ कमिटमेंट है, यूरोपीय यूनियन के साथ कमिटमेंट है, और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके साथ कमिटमेंट है, और जो पाकिस्तान के जिनके मुल्कों के पाकिस्तान के साथ मफादात जुड़े हुए हैं, वो चाइना है, वो सऊदी अरब है, वो UAE है, वो ईरान है, वो तुर्की है, वो अफ़गानिस्तान है, बहुत सारे ममालिक, उन सब के मफादात पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। और जो पाकिस्तान पे बरतानिया है, और जो पाकिस्तान पे जो एक वज़न रखते हैं, तो वो फिर करते हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के बाद आपके पास उनके पास बहुत ज़्यादा हथियार है GSP+ का। वो उसको कहते हैं कि जनाब हम बहुत सारी वो ऑब्ज़र्व करते रहते हैं कि जनाब इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना है, डेमोक्रेसी के, मीडिया है। और फिर जो मीडिया वाला मामला तो अभी वो अलग पड़ा है, वो चैप्टर ऐसा है कि मीडिया का तो बिल्कुल टोटली इस वक्त सेंसरशिप आयद है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं
इनफैक्ट IMF ने एक किस्त दे दी है, एक किस्त देनी है केयर टेकर और फिर एक किस्त देनी है अगली आने वाली हुकूमत को। तो 1 अरब 80 करोड़ डॉलर उन्होंने देना है, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है। लिहाजा अब ये है कि इमरान खान साहब को हम डिस्क्वालीफाई करेंगे तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो कि 100% है, और अगर हम उनको पार्टी को फारिग करेंगे, पार्टी फारिग हो नहीं सकती क्योंकि पीपल्स पार्टी रेजिस्ट कर रही है, मुसलसल कर रही है कि हम ये काम नहीं करने देंगे, किसी सियासी जमात को आउट नहीं करना। अब उसका तरीका ये निकाला है कि पार्टी को टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए, गिलगित बल्तिस्तान में जैसे हो गया, आज़ाद कश्मीर में जैसे हो गया, ये सारा कुछ किया जाए। लेकिन हुआ यह है कि परवेज़ खटक साहब ने जो शो किए थे बंदे, उनमें से बाकायदा लोग जो हैं अब वॉइस मैसेजेस करके, स्टेटमेंट्स वीडियो के ज़रिए बता रहे हैं कि जनाब हम इसमें शामिल नहीं हैं, और अब तक 7 लोग जो हैं वो इनकारी हो चुके हैं। तो लिहाजा इसका शोर जो है वो मीडिया में ज़्यादा है और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी कम है। और परवेज़ खटक साहब ने भी कह दिया कि अभी मैंने एक नई जमात बनानी थी, बना दी, अब जिसने आना है आ जाए। और उसके बाद, और उसकी वजह यह है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो और बहुत सारे मनाजिल तय होनी है। फिर एक और बात बता दूं कि इलेक्शन को रिग करना है ना, प्री पोल रिगिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं। इसको पॉलिटिकल मैनेजमेंट कह लें, मनूवरिंग कह लें, इंजीनियरिंग कह लें, और अगर बिल्कुल आप क्रूड स्टाइल में, वर्स्ट स्टाइल में कहेंगे तो ये प्री पोल रिगिंग है। इलेक्शन से पहले की धांधली मैनेज किया जा रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से। उसमें जो अगली एक खबर है वो ये है कि 142 अरब रुपया 142 अरब रुपया तरक्याती फंड्स के नाम पे पॉलिटिकल ब्राइब जो है वो दी जा चुकी है। 142 अरब रुपया, और 21 अरब रुपया सिर्फ इन 30 जून के बाद, यानी कि ये जुलाई 30 जून से अब तक दिया गया है 20 अरब रुपया, और 41 अरब रुपया मजीद देना है। तो 142 बिलियन जो है वो दिया जा चुका है तरक्याती फंड्स के नाम पे। और अगेन मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये सूट करेगा, क्योंकि IMF को हमने कुछ और गारंटीज़ दी हुई हैं। तो IMF का जो पैसा है वो इस तरीके से हम तरक्याती फंड दें और इलेक्शन मनूवर करने के लिए और पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पे तरक्याती फंड्स के नाम पे दें, जबकि सोशल सिक्योरिटी पे हमने सत्यानाश कर दिया है। हेल्थ कार्ड जो है उस पर कट लगा दिया है, पेंशन पे कट लगा दिया है, तनख्वाहों पे कट लगा दिया है, और फिर टैक्सेस जो हैं वो जो तनख्वाहदार तबका है उसके बढ़ा दिए हैं, और नए टैक्स पेयर जो है वो शामिल नहीं किए। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे सामने हैं। तो जो चीज़ें जहाँ टारगेटेड सब्सिडी देनी थी, यूटिलिटी स्टोर्स में गदर मचा हुआ है, और वो चीज़ें महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। जबकि दूसरी जानिब तरक्याती फंड्स पे कोई कमी नहीं हो। तरक्याती फंड्स क्या हैं कि आप पैसे दें, टिकट होल्डर्स को दें, MPs MNs को दें, वो तकसीम होंगे, हलकों में जाएंगे, और उन्हीं में कोई कुछ पैसे लग जाएंगे, कोई पुली बन जाएगी, कोई सड़क बन जाएगी, कोई नाला बन जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, और बाकी उन्हीं में से किकबैक्स आएंगे और उन्हीं में से इलेक्शन लड़ा जाएगा, वही खर्चा इलेक्शन का। और टैक्स पेयर्स की मनी, हमारे पैसों से ही, हमारे खर्चे से इलेक्शन लड़ा जाएगा, और उसके बाद फिर वो भी रिग इलेक्शन। तो ऐसे इलेक्शन के नताइज कौन तस्लीम करेगा? इसलिए इमरान खान साहब ने बड़ा ही कैटेगोरिकली पूरी दुनिया को बता दिया है, और वो बता भी रहे हैं, और वो बड़े ही परफेक्ट तरीके से वो कर रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ आलमी इदारे जो हैं वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो मॉनिटरिंग करते हैं, उन सब को भी बता रहे हैं कि जनाब ये हो रहा है पाकिस्तान में। तो इमरान खान साहब बिल्कुल फ़िक्रमंद नहीं है, और उसकी वजह यह है कि माजी में, पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, माजी में ये तजर्बात हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के साथ भी हो चुका है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी हो चुका है, नवाज शरीफ साहब के भी साथ हो चुका है, सरदार फारूक लुधियानवी साहब ने मिलत पार्टी बनाई थी, वो फारिग हो गई। उसके बाद एक पासवान पार्टी बनी, वो फारिग हो गई। जमात इस्लामी से बहुत सारी जमातें निकली, वो फारिग हो गई। MQM से बहुत सारी जमातें निकली, वो फारिग हो गई। फिर MQM की तरफ लौटना पड़ा सारों को। अभी रीयूनियन हुई है, जो 3 ग्रुप हैं, फारूक सत्तार साहब, PSP, ये सारे फिर वापस आ गए। इसी तरीके से पैट्रियट्स बनाए गए, वो फारिग हो गए। यानी हर तरह से हर मिसाल मौजूद है। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के नीचे से जमातें निकली, JUI से, वो फारिग हो गई। JUI वही रही जिसके मुफ्ती महमूद साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, और फिर अवामी नेशनल पार्टी, खान अब्दुल गफ्फार खान, वली खान और असफंदियार एंड अमल वली। तो ये सारे का सारा एक चल रहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वही है जिसके इमरान खान है, बाकी सब जो हैं वो ज़ीरो हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।